हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। देखो, जो यहाँ पे पहला प्रश्न है 6.3 का, इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्गमूल निकालें तो इकाई के अंक पे क्या क्या आएगा ये बताना है। ठीक है ना, हमें वर्गमूल नहीं निकालना है, बस ये बताना है कि जो भी वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक पे क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें नहीं बताना, हमें संभावनाएं बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे कि 1 का वर्ग का मतलब है 1 को 1 से गुणा कर दो, तो 1 का वर्ग 1 आएगा। 2 का वर्ग मतलब है 2 को 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2 4 आएगा। 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, इस तरह से। तो ये तो हो गई वर्गों की बात। वर्गमूल का मतलब क्या है, इसका उल्टा। ठीक है, वर्गमूल का ये निशान होता है। ठीक है, ये जो निशान दिख रहा है ये किसका निशान होता है, वर्गमूल का निशान होता है। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 मिलेगा। 2 का वर्ग 4 है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 मिलेगा। 3 का वर्ग 9 है, मतलब 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, ये बात हुई। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पूर्ण वर्ग होंगे, जो किसी का वर्ग करके आ रही हैं संख्याएं, वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग होंगे, ठीक है, जैसे कि किसी का वर्ग करने पे आए हैं, इनके इकाई पे कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 मिल सकता है इकाई के अंक पे, 2 और 3 नहीं मिलेंगे, 4 मिल सकता है। ठीक है, 5 भी देखो यहाँ पर है, 6 भी यहाँ पर है, 7 और 8 कहीं पे नहीं है, 9 भी है और 0 भी है। ठीक है, तो मतलब कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई के अंक पे क्या क्या मिल सकता है आपको, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 और 3 नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 और 8 नहीं मिलेंगे और 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पूर्ण वर्ग संख्या जो भी आपको दी जाएगी उसके इकाई के अंक पे क्या क्या आएगा। अब जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या क्या संभावनाएं होंगी वर्गमूल में। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ग के ऊपर नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है वो वर्गमूल के ऊपर है। तो देखो, अगर जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो उसके इकाई के अंक पे 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो 1 आएगा, या फिर यहां पर भी देखो इकाई के अंक पे 1 है जिसका वर्गमूल निकाल रहे हो, तो इसके वर्गमूल में 9 भी आ सकता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो पूर्ण संख्या थी जिसका हमने वर्गमूल निकाला, अगर उसके इकाई के अंक पे 1 है तो जो उसका वर्गमूल आएगा उसके इकाई के अंक पे 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो मतलब कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल के इकाई के संभावित अंक कौन कौन से हो जाएंगे, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो जिसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक है, जिसका भी आप वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक है, अगर उसके इकाई के अंक पे 0 है, जैसे कि 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 100 का वर्गमूल निकालोगे, इसका इकाई का अंक 0 है तो इसके वर्गमूल में भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो जो संभावित अंक होगा उसके वर्गमूल में वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है जैसे कि यहाँ पर, तो उसके वर्गमूल में या तो 2 आएगा, या फिर जैसे यहाँ पर देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो मतलब कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में या तो 2 आएगा इकाई के अंक पे, या फिर 8 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक 4 था तो उसके वर्गमूल में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 10 तक लिखना, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। ठीक है, अब मान लो अगर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक अगर 5 होगा, ठीक है, अगर इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा, तो उसके वर्गमूल में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, और कहीं तो 5 नहीं है, तो मतलब कि यहां से मैं कह सकता हूं कि 5 में 5 ही आता है, 0 में 0 ही आता है।
ठीक है, तो ये दोनों तो खास हो गए जो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, अगर इकाई का अंक 6 है पूर्ण वर्ग संख्या में, कितना है 6 है, तो जो उसका वर्गमूल होगा या तो वहाँ पे 4 आएगा, या फिर इकाई का अंक यहाँ भी देखो 36 में भी 6 है तो यहाँ पर 6 ही आएगा। मतलब कि अगर 6 है तो ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 है तो या तो 4 आएगा, ठीक है, या फिर 6 ही आएगा। ठीक है, और अगर 9 है, ठीक है, इकाई का अंक क्या है 9 है, तो 9 में या तो 7 आएगा, ठीक है, जैसे कि 49 में आप देख सकते हो, ठीक है, इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पर उसके वर्गमूल में या तो 7 आएगा, या फिर यहाँ पे देखो 9 या तो 3 आएगा, यानी कि 3 या 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 या फिर 7। फिर से देखो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आता है, 5 है तो 5 ही आता है, 0 और 5 का तो याद हो गया। ठीक है, 1 है तो या तो 1 आता है या 9 आता है, 1 देखो यहाँ पर भी है, 1 81 में भी है, इसका 9 हो रहा है। इसी तरह से बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अंदाजा लगा सकते हो आराम से। अब अपने प्रश्न को करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में कितना दिया गया है 9801। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम लिखेंगे कि जो इसका वर्गमूल होगा, ठीक है, यानी कि 9801 का वर्गमूल के इकाई के संभावित अंक क्या हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा या फिर 9 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको दिखाया था वर्गमूल 1 में इकाई का अंक 1 आता है, वर्गमूल 81 में इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे 1 है तो उसके वर्गमूल में जो आएगा उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा वर्गमूल में 9, 9, 8, 5, 6। आप में से हो सकता है किसी के दिमाग में आया यहाँ तो वर्गमूल नहीं लगा, फिर मैं वर्गमूल क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर वर्गमूल लिखा हुआ है, मतलब हमें इस संख्या का इकाई का अंक नहीं बताना है, इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, 9, 8, 5, 6 99,856 के इकाई के संभावित अंक बराबर कितना, यहाँ पर 6 है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर हम वर्गमूल 16 का निकाल रहे थे तो 4 आ रहा था, वर्गमूल 36 का निकाल रहे थे तो 6 आ रहा था। मतलब कि अगर इकाई के अंक पे 6 होगा तो जो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई के अंक पे या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा आ जाओ। तीसरे में क्या है 998001। ठीक है, इसका तो पहले जैसा ही हो गया क्योंकि इकाई के अंक पे 1 आ रहा है, 1 वाला तो हम कर चुके हैं ना, 1 और 9, तो यहाँ पे सीधा 1 और 9 लिख दोगे। ठीक है, जो इसके बाद चौथा है, चौथा क्या है देखो, किसका वर्गमूल निकालना है 6, 5, 7, 6, 5, 7। उसके बाद क्या है 3 बार 6 फिर 0, 2, 5, 3 बार 6 0, 2, 5। अब इकाई के अंक पे यहाँ 5 है, 5 वाले में तो इकाई के अंक पे 5 ही आता है उसके वर्गमूल में। ठीक है, अभी दिखाया था आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा वाला जो है इसमें बोला गया है बिना गणना किए बताओ। ठीक है ना, मतलब हमें कैलकुलेट नहीं करना, बिना गणना किए, ठीक है, वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं इनके इकाई के अंक पे कभी भी 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता। 2, 3, 7, 8 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे नहीं आता। तो यहाँ पर देखो इकाई के अंक पे क्या आ गया 3, हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इकाई के अंक पे 3 आ रहा है। ठीक है, आप लिख लेना 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 3 आ रहा है और पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे कभी भी 3 नहीं आ सकता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी देख लो 7, तो 7 भी इकाई के अंक पे अगर होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकती, 1 आ रहा है, ये हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये 3 तो पक्की बात है नहीं हो सकती है, उसका चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन हमें सिर्फ ये बताना जो पूर्ण वर्ग पक्का है कि नहीं होंगी, ठीक है। बिना गणना किए तो हम इन तीनों को बिना गणना किए बताएंगे नहीं हो सकता है, ठीक है। एक में हो सकता है, वो तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 हो गए। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, देखो कि आप ये 4 नंबर याद रखना, 4, ठीक है, अंक याद रखना, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी अगर इकाई के अंक पे आ जाएं किसी संख्या के तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कट लगाया, इसका मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो, इसके अलावा, ठीक है, 2, 3, 7, 8 के अलावा 0, 1, ठीक है, 2 और 3 छोड़ दो, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ दो, 9, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग में ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको घटाने की विधि पहले पढ़ा रखी है। घटाने की विधि में क्या करते हैं, हमें जिसका भी वर्गमूल निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 100 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, पहले पार्ट में, तीसरे का पहला। तो जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना है, हम क्या करते हैं, शुरुआत से लेके यानी 1 से लेके सारी की सारी विषम संख्या घटाते चलते हैं, ठीक है। विषम संख्याएं यहाँ पर आप जानते होंगे, ठीक है, कि क्या घटाना होता है, विषम संख्याएं जो होती हैं उनको घटाना होता है एक एक करके। पहले 1 घटाते हो, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, इस तरह से आप घटाते चलते हो जब तक 0 ना आ जाए। जैसे ही घटाते घटाते 0 आ गया, आपने जितनी बार घटाया था वही उसका वर्गमूल हो जाता है। जैसे 100 है हमारे पास, हम क्या करेंगे, जो 100 है इसमें से पहले पहली वाली विषम संख्या घटा देंगे। तो 100 में से 1 घटाया, कितना बचा, 99। अब जो ये 99 बचा हुआ है इसको यहाँ उतारेंगे और इसमें से अगली संख्या घटा देंगे, ठीक है, यानी कि दूसरी विषम संख्या क्या है, 3। तो 99 में से 3 गया, कितना बचेगा, 96। अब जो ये 96 है इसको यहाँ उतारेंगे और इसमें से अगली संख्या घटा देंगे। अगली संख्या क्या है, 5। तो 96 में से 5 गया तो कितना बचा, 91। अब जो 91 है यहाँ लिखेंगे, इसमें से अगली संख्या घटा देंगे। अगली संख्या क्या है, 7। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 84। 84 जो है यहाँ लिखेंगे और अगली संख्या घटा देंगे, कितनी है अगली, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या घट जाएगा, 9 घट जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 75, ठीक है। 75 में से अगली संख्या घटा देंगे, अगली संख्या क्या है, 11। तो 11 घटा तो क्या बचा, 64। अब जो 64 है तब तक घटाते रहेंगे जब 0 ना बच जाए। 64 में से 13 घटा देंगे, ठीक है। 64 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 51, ठीक है। अब जगह चलो है भी लिख देते हैं। अब 51 जो है इसमें से अगली संख्या क्या है, 15। 51 में से क्या घटा देंगे, 15 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास 36 बचा। 36 में से अगला क्या है, 17। 36 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बच जाएगा। अब देखो 17 घटा दिया, 17 के बाद अगली वाली कौन सी होती है, 19 होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब जो ये 19 बचा है इसमें से 19 घटाओ, कितना बच गया, 0। इसी का हम इंतजार कर रहे थे कि 0 कब आएगा। जैसे ही 0 आया, आप देखो आपने कितनी संख्याएं घटाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं घटाई हैं। मतलब जो 100 का वर्गमूल होगा वो 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 100 का वर्गमूल कितना हुआ, 10। या तो आप यहाँ से गिन लो कितनी संख्याएं घटाई हैं, या फिर आप यहाँ देखो कितनी बार घटाया है। पहली बार घटाया, दूसरी बार घटाया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कि 10 बार घटाया है। तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको 1, 6, 9 का करना है वर्गमूल 169 का, तो वो आप खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।